25 जून 2009 को द किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की मौत हुई थी और बहुत से राज उनकी मौत के साथ ही दफन हो गए थे और उनमें से एक राज था एंटी ग्रेविटी डांस मूव का। गाइस 1987 में माइकल जैक्सन की एक एल्बम रिलीज हुई थी जिसका नाम था स्मूथ क्रिमिनल और उसमें उन्होंने एंटी ग्रेविटी डांस मूव किया था जिसमें वो 45 डिग्री तक बिना किसी सहारे के झुक जाते हैं और वो भी अपने बैक को सीधा रखते हुए। जब ये एल्बम रिलीज हुई थी तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, तो फिर एमजे ने यही डांस मूव एक लाइव शो में परफॉर्म करके दिखाया तो लोगों के होश उड़ गए। गाइस बाद में बहुत से लोगों ने इसे एक ट्रिक कहा, लेकिन आज भी वो डांस मूव किसी के बस की बात नहीं है। गाइस लेट्स राइट इन द चैट वी लव यू एमजे। इंग्लिश में कई चीजों के नाम इतने वियर्ड हैं कि जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि इंग्लिश में ह्यूमंस के ग्रुप यानी कि इंसानों की टोली को मोब या क्राउड कहा जाता है, वैसे ही क्या आप जानते हैं कि उल्लुओं की टोली को क्या कहा जाता है? उल्लुओं की टोली को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह से वाइल्ड बीस्ट की टोली को कंफ्यूजन, जिराफ की टोली को टावर, राइनोस की टोली को स्टबर्ननेस और पांडास की टोली को एम्बैरेसमेंट कहा जाता है। अब इन्हें नाम क्यों दिए गए आप लोग चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी ऐसे बंदे को देखा है जिस पे किस्मत इस कदर मेहरबान हो कि वो जिस चीज को हाथ लगाए वो सोना बन जाए? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही बंदे से मिलवाता हूं। इस बंदे का नाम है बिल मॉर्गन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। एक बार उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन किस्मत का खेल देखिए 14 मिनट बाद ही उनकी सांसें चलने लगी। अपने सर्वाइवल को सेलिब्रेट करने के लिए फिर उस बंदे ने स्क्रैच कार्ड खरीदा और जैसे ही स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच किया उस पर $27,000 की कार जीत गया। जब मीडिया वालों को यह पता लगा तो मीडिया वालों ने उस बंदे को फिर से अपने इस मूवमेंट को एनेक्ट करने को कहा, तो फिर उस बंदे ने वापस से स्क्रैच कार्ड खरीदा और गेस व्हाट, उसके बाद $2.5 लाख का वो जैकपॉट जीत गया। गाइस इससे लकी बंदा मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपको इसके बारे में सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस अक्सर मूवीज के लिए हम लोग सुनते हैं कि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का बिजनेस किया या 500 करोड़ का बिजनेस किया या 1000 करोड़ का बिजनेस किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी ही दुनिया में ऐसी कौन सी मूवी है जिसने बॉक्स ऑफिस पे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है और कितना कलेक्शन है? डोंट वरी मैं आपको बताता हूं। वो है हॉलीवुड की मूवी अवतार जिसने 2.8 बिलियन यानी कि 17,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है। अब आप कंपैरिजन करके देखिए, 1000 या 2000 करोड़ नहीं, पूरे 17,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस। गाइस अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि जो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके मूवी को पर्दे पे उतारा गया है वो अनइमेजिनेबल है। गाइस ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस इस पिक्चर में जो लेडी आपको दिखाई दे रही हैं, क्या आप उनकी एज गेस कर सकते हो? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखने के बाद उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये लेडी उन्हीं में से एक है। आप इसे बहुत सारे लोगों को देखने में लग रहा होगा कि शायद ये 25 या 30 साल की होंगी, लेकिन नहीं, इनकी एक्चुअल एज है 72 साल यानी कि 72 इयर्स। जी हाँ गाइस, हो गया ना हैरान? ये अमेरिका की फेमस फैशन डिजाइनर है और इनका नाम है वेरा वैंग। ये स्पेशली अपनी वेडिंग ड्रेस डिजाइन्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हॉलीवुड में जितनी भी ए लिस्टेड शादियां हुई हैं उनमें ज्यादातर वेरा वैंग ने ही वेडिंग ड्रेस डिजाइन की है, जैसे कि इवांका ट्रंप की शादी में, चेल्सी क्लिंटन की शादी में, जेनिफर लोपेज की शादी में। गाइस क्या आपको इसके पहले तक वेरा वैंग का ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टाइड डिटर्जेंट पाउडर काफी सालों से अमेरिका में मार्केट लीडर रहा है, लेकिन जैसे ही सन 2000 में वो इंडिया में एंटर हुआ वो पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि वो इंडियन कस्टमर्स को समझ नहीं पाया। रिसर्च करने पर पता लगा कि अमेरिका में ज्यादातर लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिटर्जेंट पाउडर हाथ पे भी कोई फर्क डालता है क्या। लेकिन इंडिया में 80% से ज्यादा लोग हाथों से कपड़े धोते हैं, इसीलिए उन्हें फर्क पड़ता है। तो फाइनली टाइड सन 2009 में टाइड नेचुरल के साथ इंडियन मार्केट में उतरा, जो कि काफी ज्यादा किफायती था, बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हाथों के लिए सेफ भी था। फिर क्या था, 2 ही सालों में टाइड ने इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया और आज टाइड नासा के साथ मिलकर स्पेस में पहली एस्ट्रोनॉट्स के लिए लॉन्ड्री बनाने जा रहा है। गाइस अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने कस्टमर्स को समझना पड़ेगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।